दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है तहे दिल से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर और इस वीडियो में। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आज लगभग 165 साल बाद 2025 में पृथ्वी पर मचने वाला है हाहाकार, और वो भी हमारे शूर के कारण पृथ्वी पर होने वाले विनाश के बारे में। तो चलो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों क्या आपने अभी तक अपने जीवन काल में कभी भी सोलर स्टॉर्म यानी कि किसी सौर्य तूफान को देखा है? सबका उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा संकट है जो आंखों के सामने दिखता तो नहीं है पर आकर तबाही मचाकर चला जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक 11 वर्ष के बाद हमारा सूर्य अपने पोल को शिफ्ट करता है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। और सूर्य पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे विज्ञान की भाषा में सोलर साइकिल कहा जाता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में एक बड़ा बदलाव होता है, जिसके कारण सूर्य के सतह पर सन्स स्पॉट बनते हैं और इसी सन स्पॉट में से जन्म होता है कोरोनल मास इजेक्शन एवं सोलर फ्लेयर का, जो कि पृथ्वी से जियोमैग्नेट स्टॉर्म एवं सोलर स्टॉर्म के रूप में आकर टकराते हैं। और इस सोलर साइकिल का आरंभ सोलर मिनिमम से होता है, जिस दौरान सूर्य की सतह पर गतिविधि यानी सन्स स्पॉट एक्टिविटी कम मात्रा में होती है। और इस सोलर साइकिल का अंत सोलर मैक्सिमम से होता है, जिस दौरान सूर्य की सतह पर सन्स स्पॉट एक्टिविटी अधिक मात्रा में होती है। और इस समय सोलर साइकिल 25 यानी 2025 चल रहा है, जिसमें सोलर मैक्सिमम का आरंभ अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2025 के बीच बताया गया है। यानी इतने से इतने समय तक इसकी संभावना जताई जा रही है। संभावना इसीलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक इतना आधुनिक होने के बावजूद भी सूर्य को पूरी तरह से समझ नहीं सके, क्योंकि मनुष्य जाति के लिए यह सोलर एक्टिविटी अभी तक एक रहस्य ही है, जिनको सही से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। परंतु चिंता इस विषय की नहीं है, बल्कि चिंता तो इस बात को लेकर है कि इस बार का सोलर मैक्सिमम पहले की तुलना में आज बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। क्योंकि सोलर साइकिल 25 के सोलर मिनिमम के दौरान ही पृथ्वी से ऑलरेडी एक शक्तिशाली जियोमैग्नेट स्टॉर्म टकरा चुका है, और जिसको सोलर मैक्सिमम के दौरान टकराना चाहिए था। 11 से 14 मई 2024 के बीच पृथ्वी से एक जियोमैग्नेट स्टॉर्म टकरा चुका है, जिसके कारण अनेकों देशों में पावर ग्रिड्स अचल हो गए थे। अनेकों देशों में टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रभावित हो गए थे। अनेकों सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से भटक गए थे, जिसके कारण इंटरनेट भी प्रभावित हुआ था। साथ ही अनेकों देशों का आकाश लाल हरा पीला रंगों का दिखाई देने लगा था। लेकिन अब बात इससे भी 10 गुना शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में एवं सोलर स्टॉर्म की हो रही है, जो कि हमारी पृथ्वी से 2025 में टकराने वाला है। दोस्तों डरा नहीं रहा, बल्कि आध्यात्म एवं विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी पर होने जा रही तबाही के बारे में प्रमाण दे रहा हूँ। क्योंकि यदि ये हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मनुष्य सभ्यता एक बार फिर से स्टोनेज में चली जाएगी। भविष्य मालिका के ग्रंथों में पंच सखाओं ने एक ही बात को कहा है कि मीन शनि के काल में पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा सोलर इवेंट होने वाला है, और जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी और दूर संचार यंत्र भी ठप हो जाएंगे। जंगली जानवर एवं अन्य जीव जंतु मानसिक रूप से पागल बन जाएंगे और समस्त पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। और दोस्तों ये बात आज से लगभग 600 साल पहले कही गई थी, जब न कागज था न कलम। और आज हमारे वैज्ञानिक इसी बात को अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी एवं एआई के माध्यम से पता लगा के दोहरा रहे हैं। यानी इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, बल्कि 100% सत्य हैं। अब समस्या ये है कि आज के आधुनिक मनुष्य समाज ने ऐसा संकट पहले कभी देखा ही नहीं है, और न ही दुनिया के किसी भी देश के पास इसका सामना करने के लिए कोई ठोस प्लानिंग है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे टॉप स्पेस एजेंसीज अभी तक सूर्य पर होने वाली इन घटनाओं को सही से समझ भी नहीं पाए हैं। और इस स्थिति में अगर कल को कुछ हो जाता है तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा, क्योंकि ये शक्तिशाली फ्लेयर्स सीधे आकर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराएंगे, जिसके कारण पृथ्वी का पूरा मैग्नेटिक फील्ड
दहल उठेगी और हमारी पृथ्वी अंदर से ही कांपने लगेगी और आसमान में स्काई क्वेक आरंभ हो जाएंगे, जो कि इतने शक्तिशाली होंगे कि जिनसे अनेकों शहर तबाह हो जाएंगे। इंटेंस सोलर रेडियंस के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव मानसिक रूप से पागल बन जाएंगे और अधिकतर जीवों को कैंसर भी हो जाएगा। और ये तबाही इतने पर ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिजली, पानी एवं इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाएंगे। फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट एवं गवर्नमेंट सिस्टम सब के सब कोलैप्स हो जाएंगे। आईसीयू में लगे वेंटिलेटर, रास्ते पर लगे ट्रैफिक सिग्नल एवं हर गांव और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे, यहाँ तक कि एक डिजिटल कैलकुलेटर भी काम करना बंद कर देगा। उस समय रेडिएशन का स्तर इतना अधिक होगा कि मनुष्य समेत अनेकों जीव जंतुओं का डीएनए तक बदल जाएगा। अनेकों पेड़ पौधों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी पर ऐसी तबाही मचेगी कि बचे कुचे मनुष्य फिर से पाषाण युग में चले जाएंगे। और अगर भविष्य मालिका की माने तो हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा, जिसमें असंख्य मनुष्य पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होंगे। रात होते ही खतरनाक जानवर मनुष्यों के घर में प्रवेश हो जाएंगे और पृथ्वी के हर एक कोने में योगिनियों की चित्कार ही सुनाई देगी। दोस्तों, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ और न ही कोई आध्यात्मिक गुरु हूँ। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, जो कि आपको आने वाले इस खतरनाक समय के प्रति समय समय पर सतर्क करवाता रहता हूँ। दोस्तों, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से 2024 को आपदाओं का साल कहा था और 2025 को परिवर्तन का वर्ष कहा था। परिवर्तन इस समाज का, परिवर्तन इस कली के अंधकार का, परिवर्तन इस कलयुग का, और आप चाहकर भी इस परिवर्तन से बच नहीं सकते। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हर घर तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।